Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter 10 algebraic expression. Introduction part बेटा हम लोग already कर चुके हैं. Introduction part is already there in the playlist. Please go and watch it. Okay. 30 minutes की video है. Each and every concept which is there in this particular chapter is there. और वो बहुत ही ईजिली और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, जाके उसको देख लीजिए. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा वीडियो समझ में आता है बेटा, तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके. अगर कोई डाउट होता है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1. ठीक है. इसमें देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में कि आप लोग को करना क्या है बेटा. ये कुछ हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बताना है. ठीक है, मतलब हमें निकालना है. हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ वेरिएबल दिए हैं, कुछ कांस्टेंट दिए हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं. उनको यूज़ करते हुए हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है. ओके. गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं, कांस्टेंट नंबर्स जो दिए हुए हैं, एंड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज थिंग्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है. सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. फ्रॉम मतलब बेटा, फ्रॉम y का मतलब y से माइनस करना है. ठीक है, मतलब हमेशा सब्सट्रैक्शन हम बड़े नंबर से करते हैं, बड़े से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. तो फ्रॉम y मतलब y बड़ा नंबर है तो y पहले आएगा. तो पहला आ जाएगा बेटा, पहला क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स. y माइनस एक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा. वन हाफ यानी 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. ठीक है, x एंड y, x सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y. नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ x एंड y यानी x प्लस y. ठीक है, हाफ हाफ ऑफ द सम ऑफ, हाफ करना है इसका बेटा. तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, x प्लस वाई. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा बेटा. तो ये लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 2. ओके. चाहते तो हम उस तरीके से भी लिख सकते थे 1/2 प्लस एक्स एंड वाई. अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके बेटा. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. एक नंबर z है, इटसेल्फ अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, z मल्टीप्लाइड बाय z. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके. दोनों ही तरीके क्या है बेटा, दोनों ही आंसर जो है वो सही होंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर p एंड q. देखिए सेम इसमें यहाँ सम ऑफ नंबर x एंड y कह रहा था, वहां प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q. यानी प्रोडक्ट किया 1/4 यानी 1/4 ऑफ माने मल्टीप्लाई p एंड q का. p मल्टीप्लाइड बाय q लिख दें, या तो p इंटू q लिख सकते हैं बेटा, नहीं तो p और q भी लिखेंगे तो भी सेम हो जाएगा. अब देखो ये मल्टीप्लाई ऊपर होता है बेटा, ये नीचे होता है, तो आ जाएगा पी क्यू अपॉन 4. तो डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन 4. 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू. ओके. नाउ नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड. दो नंबर है, एक x है और एक y है, दोनों को स्क्वायर किया और ऐड किया. ठीक है, दो नंबर हैं, एक x है और एक y, दोनों को स्क्वायर किया, x स्क्वायर किया, y को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. बहुत ही ईजी है बेटा. नंबर 5 इज 3, सॉरी नंबर 5 एडेड 2. नंबर 5 एडेड 2 किस में ऐड किया, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट. 3 टाइम्स द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन. 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. मतलब 3 टाइम्स द प्रोडक्ट जो इनका प्रोडक्ट है उसको 3 गुना किया, उसमें 5 को ऐड किया. ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट है उसको 3 गुना किया, मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट m मल्टीप्लाइड बाय n. उसको 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, उसमें 5 ऐड कर देंगे. तो इसको ऐसे लिख लो, या तो लिख लो 3mn प्लस 5. ओके. ये भी सही है बेटा और ये भी सही है, दोनों फॉर्म सही है. ओके. नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड n सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 मतलब 10 बड़ा है, इनके मल्टीप्लीकेशन से 10 बड़ा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 पहले आ जाएगा, 10 माइनस क्या है बेटा, किनका प्रोडक्ट, y एंड z का, y एंड z, y इंटू z, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या 10 माइनस वाई जेड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही इजी है। सम ऑफ नंबर ए एंड बी, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, सम किया ए एंड बी का, सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इन्हीं के प्रोडक्ट से सब्सट्रैक्ट किया है बेटा, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी पहले हमने इसको क्या किया बेटा, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट से ही माइनस करना है ना बेटा, तो ए बी माइनस ए प्लस बी, ओके, मतलब ए बी के सम को माइनस किया है ए बी के प्रोडक्ट से, ए बी के प्रोडक्ट से। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया है हमने इसमें, ठीक है, सो इजी है बेटा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।